हेलो डिवाइन सोल्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आपको कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई क्लियर ज़रूर मिलेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि सोल रीबर्थ क्यों लेती है, बार बार जन्म क्यों लेती है सोल, क्या उसको इतनी ज़रूरत होती है बार बार दुनिया में आने के लिए, दुख दर्द सहने के लिए, उसका मेन कारण क्या है। तो पहले मैं टैरोट के द्वारा देखूंगी, तो उसके बाद मैं जितनी यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है तो फिर मैं वो बताऊंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपके साथ रेजोनेट करे। वैसे तो रेजोनेट हर के साथ करेगी। तो सोल रीबर्थ क्यों लेती है, क्यों बार बार दुनिया में आती है, देखते हैं। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, मेरे प्लेडियन गॉडेस सत्या, प्यारी सी ऊर्जा देना, गाइडेंस देना बच्चों को, हमें सबको। तो जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, आप जो पास्ट लाइफ में जो काम करते हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग आपके अंदर होती है। आप उन चीज़ों के साथ चिपके होते हैं, उनको पकड़ कर रखा होता है, इसीलिए हमें लेट गो करने के लिए गाइडेंस मिलती है। तो आप लेट गो नहीं कर पाते। जो आपके अंदर चीज़ें को, कुछ परालब्ध कर्म होते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ हम जिस लाइफ में होते हैं उसमें भी कर लेते हैं, एक्शन जो लेते हैं, क्रिया। तो ये सभी चीज़ों के मिलाप से आपके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। जब आपके अंदर कार्मिक अकाउंट पड़े हैं तो अगला जन्म आपको लेना पड़ता है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारे इतने हो जाते हैं, हम एक जन्म में उनको खाली नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। डेथ होती है फिर जन्म होता है, डेथ होती है फिर जन्म होता है। ये हमारा अपना ही फैसला होता है, ना कि परमात्मा का। परमात्मा हमें एक पिक्चर की तरह दिखाते हैं, परमात्मा के नुमाइंदे, कि ये देख लो भी आपके इतने कर्म हैं, आप इस लाइफ में कितने कर्म काटोगे। आपको फिर परिवार दिखा दिए जाते हैं। सोल उस परिवार को चुनती है जिस परिवार में उसके कार्मिक अकाउंट जल्दी ज़्यादा खाली हो, इसीलिए आपको पेन मिलता है। तो आपने उन चीज़ों को पकड़ कर रखा होता है, लेट गो नहीं कर पाते। जितनी देर हम कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करेंगे, लेट गो होता ही नहीं। तो आगे है किंग ऑफ वांट्स। तो जहाँ पर जो आपकी इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा हो सकती है। आपने किसी को प्यार किया, बच्चों के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए। जब आपकी डेथ होती है ना, आप जिस विचार में होते हैं, जिस सोच में होते हैं, जिस चीज़ में आपका ज़्यादा ध्यान होता है, अगला जन्म आपको उसी का मिलता है। इसीलिए सभी साधु संत कहते हैं कि जब डेथ होती है, परमपिता परमात्मा के पास जाना होता है, अपने असली घर में किसी चीज़ पर ध्यान ना रखो। मतलब मेरी ये इच्छा होती है, मैं परमपिता परमात्मा को कहती हूँ कि जब मैं जाऊँ मेडिटेशन में जाऊँ, मुझे दुनिया की किसी चीज़ की इच्छा का ध्यान ही ना रहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि इतना यूनिवर्स ने, परमात्मा ने तृप्त किया है कि किसी चीज़ की इच्छा है ही नहीं। तो इसीलिए आपको भी ऐसा बनना है कि एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। देखो ये इंसान भी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है। तो इन बंधनों को तोड़ने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। देखो यूनिवर्स कितने प्यारे प्यारे कार्ड देते हैं। तो आगे है जस्टिस। तो ये 11 नंबर है। मैं 11 नंबर को परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री समझती हूँ। 2 स्तंभ बने हुए हैं। ये तुला है, तुला बैलेंस का निशान है। तो जहाँ पर दुनिया पर हम जन्म इसीलिए लेते हैं, सबसे पहले तो हमने परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी होती है, मतलब जुड़ना होता है। जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता वहाँ पर समाये हुए हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बैलेंस में आना होता है। बैलेंस में आने के लिए ये तलवार उठा रखी है इस इंसान ने। जो हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, कुछ भी होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको दूर करने की हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। तभी हम बैलेंस कर सकते हैं, तभी हम जस्टिस कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, खुद अपने साथ, आपके आसपास जो सोल्स है उनके साथ, पूरी प्रकृति के साथ। तो इस काम के लिए हमें दुनिया में आना पड़ता है, बैलेंस होने के लिए, क्योंकि सारी जर्नी ही बैलेंस की है। जितने देवी देवता हैं, शिव हैं, शक्ति हैं, राधा कृष्ण हैं, हमें बैलेंस होने के लिए बोलते हैं। तो जहाँ पर अगला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है, 6 का नंबर अपोजिट सेक्स होता है, स्पाउस। तो वो इंसान मतलब किसी दूसरे को पाने के लिए उसको जीतना चाहता है। जहाँ जीतने का मतलब ये होता है कि उसके मन में जिसके लिए विचार होता है, फर्ज करो कोई इंसान किसी को बहुत प्यार करता है, मरते टाइम उसकी जो आत्मा है, उसका ध्यान है उसके ऊपर है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा नहीं। तो अगला जन्म वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसने पाना है, उस चीज़ को पाना है, प्यार को पाना है।
अपोजिट सेक्स को पाना है, तो इसीलिए वो अगला वर्त वैसा ही लेगा। इसीलिए हमें ये बताया जाता है कि हमने किसी दुनिया की चीज़ पर ध्यान नहीं देना, लेकिन ये हमारे बस में नहीं होता। जितनी देर हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं होती उतनी देर हम इन चीज़ों से निकल नहीं जा सकते। तो अगला कार्ड है कम्युनिकेशन। मैंने मेरे ख्याल डेक उल्टा पकड़ रखा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर ये कार्ड देखा जाए तो कम्युनिकेशन का है, बातचीत करने का है, लेकिन जहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है उसके मुताबिक 8 नंबर शनि का होता है। शनि हमें मेहनत करने के लिए बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जो हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को अच्छा बुरा बोलते हैं, उन चीज़ों से भी हमारे कर्म संचित होते हैं। इसीलिए सभी साधु संत कहते हैं कि किसी को बुरा, किसी के लिए सोचो ना, बोलो ना, देखो ना। इसीलिए बोला जाता है ये कम्युनिकेशन जहाँ पर ये चीज़ों को रिवील करता है कि जो हम किसी के बारे में सोचते भी हैं ना बुरा, जहाँ मतलब उसको कहते हैं, वो अगले जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। तो शनिदेव उसका कर्म हमें देते ही देते हैं। इन कर्मों को काटने के लिए जो हमने संचित कर्म किए होते हैं, ढेरों सारे हमने बैग भरे होते हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी होते हैं, क्योंकि अज्ञानवश जितनी देर सोल वेकिंग नहीं होती इंसान नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो ईगो में होता है, रुपये पैसे का गुमान होता है, किसी को सुंदरता का गुमान होता है, किसी को घर बार का, अलग अलग हर की सिचुएशन होती है। तो हम कुछ ना कुछ किसी के लिए कहते रहते हैं। तो इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि जो सामने वाले को राहत दे, किसी सोल को तंग ना करे। हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर जाकर सरस्वती माता को अपने थ्रोट चक्र पर विराजमान करना चाहिए, तो हमारी वाणी मधुर हो जाएगी, लोग हमें सुनना पसंद करेंगे। तो इसीलिए आपको इन कर्मों को काटने के लिए दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन भी सोच समझ कर करो। आगे है 4 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर जब हम इतनी गलतियाँ करते हैं, भर भर कर बैग हमारे पास होते हैं कार्मिक अकाउंट के, संचित कर्मों के, तो फिर इस जन्म में आ तो जाते हैं, लेकिन हमारा कहीं मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी आत्मा खुश नहीं होती। आत्मा तब खुश होती है जब हम आत्मा के अनुसार काम करते हैं। जो आत्मा चाहती है, आत्मा में परमात्मा होता है। परमात्मा की एनर्जी क्या होती है? लविंग, केयरिंग, नर्चिंग। अपने आप को भी मतलब ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, और दूसरों की भी सेवा करनी, ये आत्मा की आवाज़ होती है। लेकिन जब हम नहीं सुनते तो उदास होते हैं, सैड होते हैं। ज़्यादा दुनिया को डिप्रेशन में आने का कारण ही यही है। वो फिर जो उनके पास कोई प्यार की अपॉर्चुनिटी आती है, लव की आती है, रुपये पैसे की आती है, जहाँ और कोई हो मतलब दुनियादारी की चीज़ें होती, उन पर ध्यान नहीं दे पाते, उनको अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि अंदर सब कुछ पड़ा होता है, उदासी होती है। तो इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आपके अंदर जो भरा हुआ है उसको खाली करो। तो आगे है द सन। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है, सन कौन होते हैं? हमारे पिता होते हैं, सूर्य होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं। तो फिर ऐसा एक टाइम आता है हमारी आत्मा की जागृति करा दी जाती है, लेकिन वहाँ भी हम इमेच्योर होते हैं। एक बच्चा है, घोड़े पर बैठा है, हाथ खुले हैं, तो हमने मैच्योर होकर अपनी जर्नी को पूरा करना है। जहाँ पर 21 नंबर है, 21 नंबर किस चीज़ का होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। बस हमने उनके अनुसार चलना है, उनकी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। आत्मा की जागृति होती है तो फिर हमारे संचित कर्म खाली होते हैं, तो हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो इन जो पीछे वाले कार्ड थे ना, जो मैंने बताया है, उनके कारण हम बार बार इस अर्थ पे जन्म लेते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।